गाइस आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं बात करूंगा इंडिया और कुवैत के रिश्तों के बारे में, जो पहले एक सिंपल से ट्रेड पार्टनरशिप की तरह थे, लेकिन अब ये बहुत ही ज्यादा मजबूत और इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल चुके हैं। अब ये जो रिश्ते हो गए हैं, ये केवल ट्रेड और डिप्लोमेसी नहीं रह गए, बल्कि इसमें सिक्योरिटी, डिफेंस और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी यानी कि फिनटेक के बारे में बात चल रही है और फार्मास्यूटिकल्स के बारे में बात चल रही है। भारत और कुवैत के रिश्तों में एक इम्पोर्टेंट बदलाव आया है और हमें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। कुवैत और भारत के रिश्ते की शुरुआत में मेन रूप से ट्रेड फोकस्ड थे, यानी कि व्यापार संबंध थे। कुवैत का जो व्यापार था भारत के साथ काफी ज्यादा मजबूत था। दोनों देशों के बीच में एक अच्छा डिप्लोमेटिक कनेक्शन था, जहाँ पर लोग एक दूसरे के देशों में आते जाते थे। लेकिन अब जैसे जैसे समय बदला है, ये रिश्ते भी बदलते गए हैं। अब कुवैत और भारत के बीच में जो भी संबंध है, वो व्यापार तक लिमिटेड नहीं रह गया है। इट हैज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरेशन इन सेक्टर्स लाइक सिक्योरिटी, डिफेंस एंड फार्मास्यूटिकल, यानी कि सुरक्षा, रक्षा से लेकर फार्मास्यूटिकल जैसे क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ रहा है इनका। जो इंडिया का फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, अगर उसके बारे में बात करें, तो इंडिया जो है वो जेनरिक मेडिसिन का एक बहुत ही बड़ा निर्माता है और दुनिया में इसे एक लीडिंग सप्लायर के रूप में जाना जाता है। भारत की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है हैज बिकम अ क्रूशियल मार्केट फॉर कुवैत। वो कुवैत के लिए एक बहुत ही जरूरी, एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बाजार बन चुकी है। कुवैत एक ऐसा देश है जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन के मामले में बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर नहीं है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ इट्स मेडिसिन, यानी कि यहाँ की जो ज्यादातर दवाइयाँ हैं वो इम्पोर्ट की जाती हैं और इंडिया इज इट्स लार्जेस्ट सप्लायर। मतलब इंडिया इन दवाइयों का सबसे बड़ा सप्लायर है। भारत में जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनकी जो क्वालिटी है वो भी कुवैत में बहुत मान्यता प्राप्त कर चुकी है। कुवैत में इंडियन मेडिसिन जो हैं उनकी मांग बढ़ रही है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर, जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी और सस्ती कीमतों की वजह से कुवैत में बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। सिक्योरिटी और डिफेंस के सेक्टर की अगर बात करें, जो दोनों देशों के बीच में रिश्तों का एक और अहम हिस्सा बन चुका है। पहले ट्रेड एंड डिप्लोमेटिक टाइज थी, यानी कि पहले व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्तों में ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। मतलब पहले के टाइम में व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्तों में ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब इन रिश्तों को एक नया मोड़ दे दिया गया है, जहाँ पर इंडिया और कुवैत जो है वो दोनों एक दूसरे के सिक्योरिटी पार्टनर्स बन चुके हैं। भारत की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं, यानी कि जो रक्षा क्षेत्र में क्षमताएं हैं, वो कुवैत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में दोनों देशों के बीच में जो भी डिफेंस कोऑपरेशन है, उसमें सहयोग की बात हो रही है। कुवैत जो है वो भारत के डिफेंस इक्विपमेंट्स को खरीदने की ओर बढ़ रहा है और इस दिशा में भी कई सौदे हुए हैं। इस दिशा में भी बहुत सारे अग्रीमेंट्स किए गए हैं। इंडियन मेड वेपन्स जैसे कि फाइटर जेट्स हो गए, दूसरे मिलिट्री इक्विपमेंट्स हो गए और दूसरे जो मिलिट्री में यूज किए जाने वाले इक्विपमेंट्स हैं, उनकी खपत बढ़ रही है। अब भारत और कुवैत का जो रिश्ता है, उन रिश्तों में एक नई दिशा है। भारत की जो सेना है वो स्पेशली तौर पर इंडियन एयरफोर्स और जो नेवी है उसके साथ कुवैत की सेनाओं के साथ मिलकर ट्रेनिंग और सहयोग की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। यही कारण है कि कुवैत अब भारत को अपने काउंटर पार्ट्स, यानी कि अपने रक्षा सहयोगी के रूप में देखता है और ये जो साझेदारी है इसको मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। जो भारत है वो डिजिटल पेमेंट्स और फिनटेक के क्षेत्र में भी कुवैत के लिए एक बड़ा बाजार बनता हुआ चला जा रहा है। भारत की जो डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री है उसने दुनिया में अपनी पहचान बना ली है और ये कुवैत में भी अपनी जगह बना रही है। भारत के डिजिटल भुगतान, यानी कि भारत की जो भी डिजिटल पेमेंट्स हैं, उनके सॉल्यूशंस का कुवैत में भी तेजी से विस्तार हो रहा है। कुवैत में भी अब लोग ऑनलाइन पेमेंट्स, डिजिटल वॉलेट्स और मोबाइल बैंकिंग की सुविधाएं यूज कर रहे हैं। इसके साथ साथ भारत की फिनटेक कंपनियां कुवैत में इन्वेस्ट करने और जो भी बिजनेस कोलैबोरेशन है उनका लाभ उठाने के लिए आगे बढ़ रही है। कुवैत और भारत के बीच में बहुत ही ज्यादा गहराई से कल्चरल टाइज है, यानी कि बहुत ज्यादा मजबूत सांस्कृतिक संबंध है। भारत और कुवैत के रिश्तों में केवल व्यापार और सुरक्षा ही नहीं है, बल्कि जो कल्चरल टाइज हैं, यानी कि जो सांस्कृतिक संबंध हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं।
भारत का कल्चर और फिल्म इंडस्ट्री का प्रभाव कुवैत में बढ़ रहा है। हम जानते हैं कि जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, स्पेशली रूप से बॉलीवुड, दुनिया भर में बहुत ज़्यादा फेमस है और कुवैत में भी इसका जो फैन बेस है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। अब कुवैत के जो लोग हैं वो इंडियन फिल्म्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और ये एक और पहलू है जो भारत और कुवैत के रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत करता है। इंडियन सिनेमा में जो भी कुवैत के इन्वेस्टर्स हैं वो भी शामिल हो रहे हैं और कुवैत के लोग इंडियन फिल्म्स और टेलीविजन शोज में अपनी भागीदारी बढ़ा रहे हैं। तो गैस, दो क्वेश्चंस आपके लिए हैं। जो इंडियन फार्मास्यूटिकल है उसका बढ़ता हुआ असर भारत की ग्लोबल इमेज को और ज्यादा मजबूत करेगा। आपको जो कुछ भी लगता है इस चीज को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और सेकंड क्वेश्चन है कि भारत और कुवैत के बीच में सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में बढ़ता हुआ जो सहयोग है आपको कैसे दिखता है? क्या इससे दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं वो मजबूत हो जाएंगे? आपको जो कुछ भी लगता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भारत के जो बढ़ते हुए रिश्ते हैं वो ना केवल कुवैत बल्कि दूसरे देशों के साथ भी बेहतर हो रहे हैं। भारत को अब एक ऐसे देश के रूप में देखा जाता है जो ना सिर्फ अपनी मिलिट्री, अपनी इकोनॉमी और डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ्स हैं उनको भी बढ़ा रहा है, बल्कि जो ग्लोबल डिप्लोमेसी है उसमें भी एक अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। कुवैत और भारत के रिश्तों का ये जो नया रूप है वो ना केवल डिप्लोमेटिक और ट्रेड पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये दोनों देशों के नागरिकों के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। कुवैत में जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं उनका जो एक्सपेंशन है, उनका जो विस्तार है और कुवैती इन्वेस्टमेंट्स का भारत में बढ़ना दोनों देशों के बीच में एक मजबूत और लॉन्ग लास्टिंग बॉन्ड के रूप में पैदा हो रहा है या फिर एक लंबे टाइम तक चलने वाली साझेदारी को जन्म दे रहा है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल्स और ऑटोमोबाइल्स कुवैत में बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट हो रही है। कुवैत में इंडियन प्रोडक्ट्स की मांग दिन ब दिन बढ़ती हुई चली जा रही है, जो कि दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों को और ज्यादा मजबूत बना रही है। अब हम बात करते हैं कि कुवैत और भारत के रिश्तों की सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिरता के बारे में। ये जो रिश्ते हैं वो टाइम के साथ और भी ज्यादा गहरे होते हुए चले जा रहे हैं और ये किसी भी दूसरे देश के लिए एक इम्पोर्टेंट, एक ही बेहतरीन उदाहरण बन चुका है कि कैसे डिप्लोमेसी, ट्रेड और जो भी कल्चर है उसको एक साथ जोड़कर एक मजबूत साझेदारी बनाई जा सकती है। अब बात करते हैं कि कुवैत और भारत के रिश्ते का भविष्य क्या हो सकता है। आने वाले टाइम में कुवैत और भारत के रिश्तों में और भी ज्यादा सुधार देखा जा सकता है, क्योंकि जो कुवैत है वो भारत को एक केवल ट्रेड पार्टनर के रूप में नहीं देखता, बल्कि उसे एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक एली के रूप में देखता है। मतलब उसे एक ऐसे साथी के रूप में देखता है जो कि वैश्विक रणनीति साथी है। तो गाइज, इन बदलावों से ये साफ हो रहा है कि भारत और कुवैत के रिश्ते भविष्य में और भी ज्यादा मजबूत होने वाले हैं और दोनों देशों के जो नागरिक हैं उनको इसका लाभ भी मिलेगा। आपसे एक बार फिर से पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कि भारत और कुवैत के रिश्तों में जो भी कल्चरल और ट्रेड इन्फ्लुएंसेस हैं, यानी कि कल्चर को लेकर और व्यापार को लेकर जो भी प्रभाव के चलते दोनों देशों के बीच में एक नई दिशा इसको मिलेगी या फिर नहीं? आपको जो कुछ भी लगता है इस चीज को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।